वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। गैसेस लॉ हमने 2 कंप्लीट कर दिए, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। चलो आज पढ़ेंगे थर्ड लॉ, गैल्यूसेक लॉ, चैप्टर नंबर 5। और कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? गैसेस लॉ कवर कर रहे हैं। तो आज थर्ड नंबर लॉ जो है वो कंप्लीट करेंगे, गैल्यूसेक्स लॉ। किसके बीच का रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा है ये? प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप समझा रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आसानी से समझ में आ जाएगा, सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। जो टायर है तुम्हारी व्हीकल का है ना, हवा जो भरी हुई है तुमने, जितनी हवा तुम गर्मियों में भरते हो और ठंडी में भरते हो, तो क्या होता है एक्सपीरियंस तुम्हें? अगर वही हवा अगर मान लो तुम गर्मी में फिलअप करवा दो टायर में, तो चांसेस है बर्स्ट हो जाए, फट जाए टायर। लेकिन ठंडियों में वही अगर हवा है तब ऐसा लगेगा कि शायद प्रेशर कम हो गया है टायर का, वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, हवा कम हो गई है। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन है कि ठंडी और गर्मी में किससे रिलेशन होगा, सिंपल सा समझने की ट्राई करो। टायर है तो समर में क्या होगा और विंटर सीजन में क्या होगा? तो अगर समर में हम देखें तो टायर का जो प्रेशर है, वही जो प्रेशर है थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए थोड़ी हवा कम भरी जाती है गर्मियों में। और अगर विंटर है तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्यों ऐसा? तो समर गर्मियों में हमें पता है टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, हवा तो वही भरी जाती है, वॉल्यूम तो वही भरा जाता है, ध्यान रखना अमाउंट गैस का वही है, जो अमाउंट भरा जाता है दोनों में वही है, लेकिन प्रेशर चेंज हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज निकल रही है, हमें एक चीज समझ में आ रही है, क्या होगा बोलो यहाँ पर, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वही टायर है, वही हवा है, ठंडियों में फटेगा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओ, समझ रहे हो, वही जितना वॉल्यूम था, जितना मास था वही, लेकिन टायर अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा और टायर फट जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। समझ रहे हो पॉइंट? तो बस यही जो रिलेशन है एक्सप्लेन किसने किया, गैल्यूसेक्स ने एक्सप्लेन किया। तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये? तो ये समझा रहा है कि यस, प्रेशर किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से, लेकिन कांस्टेंट क्या रखा है इसने यहाँ पर, वॉल्यूम एंड मास ऑफ गैस क्या है, कांस्टेंट ले रहा है। तो कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं ये रिलेशन, गैल्यूसेक का रिलेशन क्या है, तो P प्रोपोर्शनल T, एंड गैल्यूसेक के प्रोपोर्शनल में क्या कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम एंड मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डायरेक्ट एमसीक्यू है ये, सीधा सा एमसीक्यू पूछ लेते हैं कई बार। तो ये चलो प्रोपोर्शनल साइन हटाकर हम क्या रखेंगे यहाँ पर, नया कांस्टेंट रखेंगे, तो P इज इक्वल टू K इंटू T। तो क्या बनेगा यहाँ पर, T बाई T इज इक्वल टू K, फॉर्मूला मिल गया हमें, यह है गैल्यूसेक का फॉर्मूला। अब रिलेशनशिप समझने की ट्राई करें, जहां से हम एमसीक्यू बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, कि स्टार्टिंग में मान लो टेम्परेचर कितना है, पहले स्टार्टिंग में मान लो टेम्परेचर कितना है, T1 है, प्रेशर कितना है, T1 है। अब क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम देखो चेंज नहीं हो रहा है, जो वॉल्यूम है ना वही रख रहा हूं मैं वॉल्यूम, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ने लगा तो बर्स्ट नहीं होगा, वॉल्यूम वही है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है तो अब उसे फैलने के लिए जगह चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो फट जाएगा वो। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, घर पर कुकर में वही हो रहा है, कुकर का एग्जाम्पल वही है कि धीरे धीरे गर्म हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है अंदर, अब कुकर थोड़ी फैलेगा, मेटल से बना हुआ है। अब अगर सीटी ना बजी तो क्या होगा, कुकर बर्स्ट, फट जाएगा कुकर। तो जरूरी है कुकर में भी वो सीटी जो होती है ना ऊपर वेसल फिशर,
वो ऊपर नीचे हो, वरना प्रेशर बाहर ना निकले ना तो कुकर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखते हुए थोड़ा एक बॉम्ब है घर पर, छोटा सा बॉम्ब जैसा है। तो चलो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर कितना हुआ एज एग्जांपल मान लो चेंज होकर, ऐसा नहीं है कि हर बार हम इंक्रीज ही करें, कुछ एग्जांपल होंगे कि टेम्परेचर स्टार्टिंग में इतना था, प्रेशर इतना था, अब टेम्परेचर डाउन हुआ तो प्रेशर कितना हुआ, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा P2, तो रिलेशन क्या बनेगा, तो ये रिलेशन इसके हिसाब से ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, चलो P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं P1 बाय P2 T1 बाय T2। तो ये रिलेशन गैल्यूशेक के लिए। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे, पहले उसका लॉ और स्टेटमेंट तो बनाना आएगा ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स है, द प्रेशर ऑफ fixed amount of gas is directly proportional to temperature. At the constant volume, the pressure of fixed amount of gas is directly proportional to temperature. ये हुआ उसका स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट लिखना होता है। चलो थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे हम, ग्राफ। ग्राफ के लिए फॉर्मूला याद करो, हमने क्या लिखा था, P is equal to K into T। ग्राफ इक्वेशन क्या होता है बोलो, Y is equal to mx प्लस c, यहाँ पर c है ही इंटरसेप्ट 0। तो चलो x एक्सिस पर क्या लेना है और y एक्सिस पर क्या लेंगे, और ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ग्राफ लेना है, वो भी याद रखना। चलो y एक्सिस पर t ले लेते हैं, x एक्सिस पर क्या होगा टेम्परेचर, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 0। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन मतलब ये रहा। स्लोप कितना है पॉजिटिव के, स्लोप कितना हुआ m के बराबर, और कैसा है पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो स्लोप नीचे। तो स्लोप कैसा मिलेगा हमें, वॉल्यूम फिक्स है, एक फिक्स वॉल्यूम पर ले रहा हूं मैं, तो मान लो वॉल्यूम ये है V1, क्लियर है, तो ये है वॉल्यूम V1। चलो अब एक और आगे, अब वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तब भी ग्राफ तो मिलेगा हमें, लेकिन फिक्स अमाउंट पर। तो दूसरा वॉल्यूम V2 और तीसरा वॉल्यूम V3। क्वेश्चन समझना आप क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ग्राफ बेस। पहले तो ग्राफ कैसा है, आइसोकोरिक है वॉल्यूम के लिए। अगर फिक्स वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, आइसोकोरिक। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ, आइसोकोरिक ग्राफ हुआ, क्योंकि फिक्स V1 ओनली V1 के लिए जा रहा हूं तो आइसोकोरिक, V2 के लिए जा रहा हूं आइसोकोरिक। तो ये जो लाइन मिल रही है वो आइसोकोरिक बोलेंगे, मतलब वॉल्यूम क्या है यहाँ पर फिक्स है। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि V1 ज्यादा या V3 की वैल्यू ज्यादा, तीनों में से रिलेशन किसका ज्यादा, और कैसे निकालेंगे आंसर वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आंसर तो लिखा हुआ है, कौन ज्यादा है यहाँ पर, V3 की वैल्यू V2 से ज्यादा एंड V2 की वैल्यू V1 से। ये एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, समझना, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमें स्लोप कैसा मिलेगा, यहाँ पर कम, थीटा कम मिलेगा हमें। अगर वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा तो स्लोप थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और अगर वॉल्यूम थोड़ा उससे भी कम तो स्लोप ज्यादा मिलेगा। ये कहां से डिराइव कर रहे हैं वो समझना। ये तो रिलेशन है ही अपने पास, PV is equal to, दिख रहा है PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। हम किसका रिलेशन ले रहे हैं, P और T का, तो P बाय T is equal to nR बाय V, जहां पर n, V और R सब क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब ये कांस्टेंट की जगह पर मैं K लिख लूं, तो अब K और V का रिलेशन क्या मिला है यहां से तुम्हें, K और V का रिलेशन क्या मिल रहा है, दोनों कांस्टेंट है, इन्वर्सनली मिल रहा है। मतलब अगर स्लोप ज्यादा तो वॉल्यूम कम, स्लोप ज्यादा तो वॉल्यूम कम, क्योंकि दोनों कैसे इन्वर्सली है। तो स्लोप किसमें ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर,
तो V1 का स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा है। V1 का स्लोप सबसे ज्यादा, तो V1 की वैल्यू कैसी, सबसे कम। V3 की वैल्यू, V3 में स्लोप सबसे कम मिल रहा है, V3 में स्लोप सबसे कम मतलब K सबसे कम, तो उसकी वैल्यू ज्यादा। तो आंसर ऐसे निकाला जाता है, स्लोप किसकी वैल्यू ज्यादा है या कम। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम रट्टा मान ले यहाँ पर। तो चीजें समझना। तो ये था गैल्यूशेक लॉ, जहां पर हमें 4 चीजें खास समझनी है। ओके, प्रेशर का यूनिट तो बताइए तुम्हें, बाल लेंगे, और टेम्परेचर किस में लेना है, हमें केल्विन में लेना है। चलो लिख लो ये। कल